नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां पे मैंने यहाँ पे कुछ शेयर डिस्कस किए हैं जो 2024 में मल्टी बैगर हो सकते हैं या 2024 में अगर आप इनको परचेज करते हैं या मन बनाते हैं इनको लेने का, तो शायद आने वाले 5 साल के अंदर में ये शेयर बहुत ही जबरदस्त कमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं होगी, हर शेयर को डीपली डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि कुल मिला के मैंने 7 शेयर चूज किए हैं जो आपको अपने पास रखने चाहिए, जिसमें से कुछ शेयर इंफ्रा से चूज किए हैं, कुछ पावर से चूज किए हैं और कुछ न कुछ एक ऐसी इंडस्ट्री से जो शायद सरकार की लाइमलाइट में है, सरकार के फोकस में है, टारगेट में है और वो आपको भी पता होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और एक कमेंट के साथ आगे बढ़ेगा, एक वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा कि वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर चाहिए। तो दिस इज द चैनल। अभी आज का लेटेस्ट वीडियो इसमें जोमेटो डाल चुका हूँ, जोमेटो के ऊपर पूरा डिस्कशन कर दिया है, इसको जाके देख सकते हैं। रिलायंस पावर के ऊपर एक वीडियो डाला था, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत काम की वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हो सकता है जिस स्टॉक को आप ढूंढ रहे हो वो वीडियो शायद यहाँ पे हो। तो अब बात करते हैं इस कड़ी में। सबसे पहला हम बात करते हैं सरकार की उस पॉलिसी की जिसको हम फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं, जो डीएफसी के नाम से भी बहुत मशहूर है। डीएफसी, अब डीएफसी एक ऐसी चीज है, हम बात करें लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, हम बात करें फ्रेट की, जो इंडियन जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर रोल प्ले करने वाला है तो ऐसी कड़ी में एक ऐसा नाम ढूंढा मैंने, एक ऐसा शेयर ढूंढा जिसके पास क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, जो इस कॉरिडोर में फ्रेट के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाला है जो बहुत जरूरी है, जो इंडियन रेलवेज के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है और साथ में अडानी जैसे बड़े ग्रुप के लिए भी काम करता है। इसका जो मेजर पोर्शन है 70% बिजनेस इंडियन रेलवे से आता है और जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, टाटास हो या कोई भी जिनके लिए कंपनी काम करती है, और आने वाले टाइम में इसका बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो करने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर वैगन लिमिटेड की, JWL की। हालांकि ये शेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एक समय में 50-60 रुपए का शेयर हुआ करता था और 374-75 रुपए, 400 रुपए के ऊपर भी स्टॉक जा चुका है। हाल फिलहाल में 374 रुपए के आसपास में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जो रिसेंट इसका ब्रेकआउट है वो 325 से 330 के आसपास की रेंज में चला, वहां से चलते चलते 373 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी के एक बार के लिए नजर डालते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। कमर्शियल एंड इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डर है, ठीक है। ये कंपनी किसके लिए काम करती है? सबसे पहले देखिए, नीचे चलते कमर्शियल व्हीकल बनाते, क्लाइंटल को देख लीजिए। क्लाइंटल कौन है इसके? टाटा मोटर्स, वी कमर्शियल व्हीकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एटसेट्रा। मोर देन 70% ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के लिए कंपनी वैगन बनाती है और वैगन बनाने में इस कंपनी का मुकाबला नहीं है। शायद 60-70% के आसपास का जो वैगन है वो यहीं से आता है और ये कैपेसिटी बढ़ने वाली है। साल में 6 से 7 हजार वैगन्स कंपनी बनाती है, जो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं अदानी लॉजिस्टिक्स से। मैंने आपको बार बार कहा है, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी आने वाली है, जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है लॉजिस्टिक्स के लिए किया जा रहा है और लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, उससे ज्यादा क्रॉस करने के लिए यहाँ पे काम जरूर आने वाली है कंपनी। इसको और डिटेल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि 7 शेयर हैं, हर शेयर के बारे में बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस किया तो हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा लगे, वीडियो आपके लिए बहुत लंबा हो जाए। तो पहला स्टॉक है JWL। वॉच लिस्ट में डाल लीजिए इन सभी शेयर्स को, लेना है या नहीं लेना ये आपकी मर्जी है, फाइनल डिसीजन आपकी होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 16 से 24% के आसपास है, बहुत ही शानदार है। देखिए, जो लो था 87 रुपीज के आसपास में था, हालांकि 50 रुपए से चला हुआ शेयर है, अभी 434 का हाई लगा चुका है, 374 रुपए चल रहा है। 15,000 करोड़ की कंपनी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, इसमें डेट सिर्फ 374 करोड़ का, विच इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। और जिस हिसाब के ऑर्डर बुक इसके पास में बहुत ही शानदार है। क्वार्टर्स की अगर बात करते हैं तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो बहुत ही अच्छा है, स्टेबल है। 40 करोड़ का जब बिजनेस करती थी कंपनी, वहीं 80 करोड़ के आसपास का कंपनी लगातार हर क्वार्टर में बिजनेस कर रही है। P&L की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर बहुत जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है। जहां देखिए 2022 में 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं 2023 में आता है 205 करोड़ का। ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में 384 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है। तो ये मल्टी बैगर इन मेकिंग दिखाई देता है। चार्ट के ऊपर देखते हैं तो चार्ट के ऊपर में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे बाय करना है तो मेरा कम से कम ये स्टॉप लॉस होगा ही होगा। ये बेसिक्स है टेक्निकल्स के, आप बोल सकते हैं 375 पे 330 का स्टॉप लॉस, 350 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करने के लिए आपको यूज करना चाहिए फिबोनाची को। तो हम क्या करेंगे, ये जो टॉप था उस टॉप को पकड़ के
तो यहां से एक बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये बॉटम था यहाँ पे, ये पैनिक बॉटम अभी लगा था जब सभी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स टूटे थे। तो यहाँ पे जो जर्नी है 50% की जर्नी 367 की है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मार्क कर सकते हैं 367 के लेवल को, 367। तो 367 आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस क्या होगा आपका 350 से 330। तो 350 से लेके 330 इसका कंसोलिडेशन और स्टॉप लॉस जोन होगा। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो स्टॉक खराब हो जाएगा, करेक्ट, ये टेक्निकल्स कहते हैं। और ऊपर में निकलने के लिए जैसे 61% क्रॉस होगा 382 विच इज 382, 61% इज 382। ये क्रॉस करने के बाद में 400, 450, 470, 480 तक के लेवल, इस स्विंग के लेवल्स यहां दिखाई देते हैं। और 2024 में जिस हिसाब का ये काम करने वाली कंपनी अगले 5 साल में इसके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी। लॉजिस्टिक्स के सेगमेंट में, वैगन्स के सेगमेंट में ये कंपनी ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है, जबरदस्त क्लाइंट्स इसके पास में है। और आने वाले टाइम में ये बहुत ही कमाल करने वाली है, क्योंकि रेलवे के ऊपर जो आप देखते हैं जो कंटेनर्स होते हैं, रेलवे कंटेनर्स बनाने वाली कंपनी है ये कंटेनर्स बनाती है कंपनी। तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आपकी मर्जी है लेना है नहीं लेना। तो इस वॉच लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक रहा JWL। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर में। अगले कुछ स्टॉक्स पावर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें से पहले 2 स्टॉक कोल इंडस्ट्री से। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको हिंट मिल गई होगी। अगर आपको हिंट मिल गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि वो 2 स्टॉक कौन से हैं जो बेस्ट दिखाई देते हैं। चलिए पहले और हिंट देता हूं आपको, ये नवरत्न कंपनी है। जी हाँ, अभी इसकी जो माइनिंग है, माइनिंग प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया है। सरकार का जो माइनिंग है जो इस सेगमेंट के अंदर में, वो बहुत ही ज्यादा सरपास कर गया है, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन कंपनी कर रही है। सरकार ने कहा है कि कोल के भंडार को बढ़ा दिया जाए। अब तो हिंट मिल गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवेली लिग्नाइट की। लिग्नाइट एक स्पेशल कोल होता है जो थर्मल इंडस्ट्री के अंदर में, थर्मल पावर के अंदर में इस्तेमाल होता है। एक कोल रहता है, एक लिग्नाइट रहता है। तो लिग्नाइट की जो मोनोपोली है, जो नवरत्न कंपनी है, दैट इज NLC, नवेली लिग्नाइट लिमिटेड। और इसको फाइंड आउट करते हैं कि किसका चार्ट क्या कहता है। सोचने की जरूरत नहीं है कि कंपनी क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी को चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं इस बजट के बाद में, तो ये कहीं ना कहीं, और क्योंकि 2024 में मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है, पावर कट्स होने वाले हैं, पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, सोलर की डिमांड बढ़ने वाली है, साथ में थर्मल की डिमांड फैक्ट्रीज में जाने वाली है। तो यहाँ पे अगर NLC की बात करें तो 80% जो स्टेक है सरकार के पास में, 1% स्टेक जो है FIs के पास में, इन्होंने स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी के अंदर में। इंस्टीट्यूशंस के पास में 8% के आसपास स्टेक है, 9% के आसपास में। गवर्नमेंट के पास में इसमें 4.3% स्टेक है। पब्लिक के पास में सिर्फ और सिर्फ 6%। पब्लिक गिरा रही है, पब्लिक घटा रही है, क्योंकि पब्लिक निकल जाती है जब भाव बढ़ता है। एक टाइम पे सालों साल ये कंपनी चलती नहीं थी, और चलने के बाद ये कंपनी ने हाई लगाया 300 रुपए के आसपास का। 300 रुपए के आसपास का हाई लगाने के बाद ये कंपनी ने 200 रुपए के आसपास का बॉटम भी किया। तो ऑलमोस्ट बढ़िया करेक्शन इस कंपनी ने भी दी। एक करेक्शन करने के बाद में कंपनी लगातार चल रही है। तो यहाँ पे जो लेवल्स मेरे पास निकल के आते हैं, अगर मैं फिबोनाची से पूछने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे इसको टॉप पकड़ लेते हैं और इस बॉटम से पूछने की कोशिश करते हैं कि इस स्विंग के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो इस स्विंग के टारगेट्स की बात करने की कोशिश करें तो अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 228। तो जब तक ये 230 से लेकर 240 को क्रॉस नहीं करती, आप इसमें से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। 240 के ऊपर बहुत अच्छी रैली इसमें देखने को मिलेगी। 270 से लेके 291 तक का एक स्विंग इसका टारगेट निकल के आता है, और ऊपर में जाने के लिए 318 से लेके 400 रुपए तक के टारगेट इसके आने वाले टाइम में हो सकते हैं। नवेली लिग्नाइट सरकारी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, तो मुझे इसके फंडामेंटल्स ठीक दिखाई देते हैं। एक नजर और डाल लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अगर P&L की बात की जाए तो P&L अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल के हैं। P&Ls लगातार बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। 21 में 1314 करोड़ के प्रॉफिट थे, उसके बाद 1116 करोड़ के प्रॉफिट हुए, 23 में 1426 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2590 करोड़ के प्रॉफिट अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, लिग्नाइट की अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, सरकार के कहने पे सब चीजें हो रही है, और क्योंकि पावर इंडस्ट्री से जुड़ा है तो ये स्टॉक मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आता है, जी हाँ, फिर से एक सरकारी शेयर। उम्मीद करता हूं आपको उसका नाम पता होगा, नहीं पता तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बात करते हैं, जी हाँ, कोल इंडिया की। कोल इंडिया ने भी बड़ा सरप्राइज किया। जो शेयर चलते नहीं थे, मोदी जी के एक आवाज के ऊपर में मोदी जी ने कहा कि भैया सरकारी कंपनी भी जो दाव नहीं लगा रहे लगा दीजिए। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को मैं सलाह देता हूं कि सरकारी कंपनियां सब प्रॉफिट में आने वाली, सबके ऊपर काम होने वाला है। कोल इंडस्ट्री में कोल इंडिया को सरकार ने बहुत क्लियर कहा है कि भैया अपने कोल के भंडारण को बढ़ा दीजिए, लाइफ टाइम हाई कर दीजिए, क्योंकि अभी थर्मल से हम अपने हाथ साफ नहीं करने वाले हैं। थर्मल अभी जरूरी है अगर हमें मेक इन इंडिया की तरफ जाना है।
हमें मेड इन इंडिया की तरफ जाना है, तो थर्मल की जो कैपेसिटी है वही हमारी इंडस्ट्री को पूरा कर सकती है, बाकी सोलर से अभी वो नहीं होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं होगा। रिन्यूएबल की तरफ हम जा रहे हैं ताकि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी पहुंच जाए, और जो थर्मल है वो फैक्ट्रीज में चली जाए, जो मेन पावर है वहां पे हमें इसकी जरूरत है। तो हाल फिलहाल में ये स्टॉक भी 500 रुपए के आसपास का हाई लगाने के बाद में 400 रुपए का वापस बॉटम कर चुका है। उसके बाद करेक्शन के बाद वापस एक रैली आती दिखाई दे रही है। कहां लेना है कहां नहीं लेना एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न है। हो सकता है प्राइस और भी गिरे, पर यहां पे जब तक इसका ब्रेकआउट कम से कम 440 के ऊपर नहीं होता है, तो मेरा जो इसमें रोल रहेगा 441 के ऊपर में, अगर स्टॉक जिस दिन चलता है तो बहुत छोटा सा 420 रुपए के आसपास का एसएल प्लान करके मैं इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकता हूं इस रैली के बावजूद भी। नहीं तो नीचे के स्तर पे बाय ऑन डिप्स पे इसकी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। कहां इसमें स्पेशल बाइंग करनी कहां नहीं करनी आने वाला टाइम बताएगा। बट कोल इंडिया की अगर बात करते हैं, कोल इंडिया भी अपनी सब चीजें ठीक कर रही है। कोल इंडिया के अंदर भी मुझे कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं जो आपको लगे जो नेगेटिव साइड में हो। पर कोल इंडिया के अगर प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कोल इंडिया के प्रॉफिट्स लगातार पिछले 3 साल से क्या जबरदस्त परफॉर्म करें। जब 12,000 करोड़ के प्रॉफिट 17,000 करोड़, 28,000 करोड़, 29,000 करोड़, ये प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं। सरकारी कंपनियां पैसा छाप रही हैं, पैसे की कमी नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड एनालिसिस कोल इंडिया, कोल आ गया, लिग्नाइट आ गया, थर्मल आ गया। अब इसको पूरे देश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? 2 ऐसे दिग्गज कंपनी जो चौथे और 5वें नंबर पे रहती है, जो शानदार काम करने वाली है। जी हाँ, अभी तक तो आपको हिंट मिल गया होगा, जिसमें मेरा जो दाव है, सबसे पहला दाव जो रहने वाला है वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट टाटा पावर को। मैं टाटा पावर को इसमें क्यों देना चाहूंगा, क्योंकि टाटा पावर सिर्फ और सिर्फ थर्मल की बात नहीं कर रहा है। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो ईवी के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। टाटा पावर किसी नाम की मोहताज नहीं है, इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। हम ब्लाइंडली नो ब्रेनर स्टॉक है टाटा पावर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर को मैंने पिछले चैनल के ऊपर में जब आपसे डिस्कस किया जब इसका भाव 150 रुपए के आसपास में, तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। आपने वो चैनल देखना बंद कर दिया, चैनल स्लो हो गया, इसलिए नया चैनल आपके लिए लेके आया हूँ। नए चैनल के ऊपर ग्रोथ आपकी वजह से हो रही है, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को मैं 140 रुपए से देख रहा हूँ, 60 रुपए से इसको स्टॉक को देख रहा हूँ। अभी भी मुझे स्टॉक हर भाव पे सही दिखाई देता है। क्यों? अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो टाटा पावर से बेटर कंपनी नहीं हो सकती। तो टाटा पावर को भी वॉचेस में रखिए, इसको भी बाय ऑन डिप्स में हम कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रहेंगे, उसके ऊपर शक तो हम कर ही नहीं सकते। फिर भी अगर लोगों को लगता है देखना है तो देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 46% पब्लिक के पास, 46% जो इक्विटी प्रमोटर्स के पास में है, 10% के आसपास एफआईज के पास में, इंस्टीट्यूशंस के पास 16% बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक को। सरकार के पास भी 0.3% के आसपास की इक्विटी है। जो पब्लिक है, पब्लिक इसमें से एग्जिट कर रही है। पब्लिक प्रॉफिट बुक करते रहते निकलती रहती, पब्लिक को नहीं पता कि लंबा कितना बैठना है। कल टाटा मोटर 60 रुपए में काम करती थी, आज वो कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। टाटा पावर का भी यही हाल था, 60 रुपए की चीज कहां से कहां पहुंच गई। आज भी सही लगता है, आज भी सही लगता है, क्योंकि में काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट्स से ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी मेरी हिट लिस्ट के अंदर में आता है। एंड नेक्स्ट स्टॉक इन द सेम कैटेगरी फ्रॉम द सेम सेगमेंट, सेकंड बेस्ट कंपनी एज पर मी। मैंने इसको सेकंड क्यों रखा? क्योंकि टाटा का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो बड़ा प्लेयर है, दैट इज एब्सोल्युटली मेजर प्लेयर इन द सेगमेंट एज बी कंपेयर्ड विद टाटा। दूसरी दिग्गज कंपनी है अदानी पावर। अदानी पावर एक सेगमेंट को पावर देती है, टाटा पावर एक सेगमेंट को पावर देती है। आधों को टाटा पावर दे रही है, आधों को अदानी पावर। तो अदानी पावर भी चलती हुई कंपनी है। वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप की सबसे शानदार वैल्यूएशंस वाली कंपनी अदानी पावर दिखाई देती है। जिन लोगों को अदानी के स्टॉक्स पसंद नहीं हो, एक अलग बात है, वो कहानी बिल्कुल अलग है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर अपने स्टेक बढ़ा रहा है, ध्यान रखिए, प्रमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। पब्लिक के पास क्या है? पब्लिक ने अपना स्टेक घटाया है 11%, क्योंकि पब्लिक को पैसा मिल गया, पब्लिक निकलना चाह रही है। एफआईज 15%, इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, वीक हैंड से माल निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में जा रहा है। जब प्रमोटर अपना स्टेक खरीदने लगे तो इसमें लगी है कि कुछ न कुछ तो अच्छा ही आपको दिखाई दे रही है। अगर अदानी पावर के फंडामेंटल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से सेगमेंट की अंडर परफॉर्मर कंपनी है। इंडस्ट्री पी 23 का है और स्टॉक का पी 8.82। तो यहां कहीं ना कहीं सही वैल्यूएशंस पे कंपनी दिखाई दे रही। बुक वैल्यू भी 105 के आसपास की है, 10 पेड अप शेयर है। अगर डेट की बात करें तो 32,000 करोड़ का डेट है और 2 लाख करोड़ की कंपनी है, मैनेजेबल है, ये एब्सोल्युटली मैनेजेबल है। तो अदानी ग्रुप की सबसे शानदार कंपनी मुझे अदानी पावर लगती है, डे 1 से लगती है। तो ये मेरी लिस्ट में, हिट लिस्ट में रहेगा। इसको लेना ही लेना,
आपकी मर्जी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। छठा स्टॉक मैंने लिया है कंस्ट्रक्शन से। जी, कंस्ट्रक्शन की एक ऐसी कंपनी जहां सरकार की हेल्प करने के लिए कंस्ट्रक्शन की ये कंपनी हमेशा से उठ खड़ी होती है। जब कहा जाता है कि होम बायर्स को होम नहीं मिल रहे हैं, उनके होम को पूरा किया जाए और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पनौती थे, जो अटक गए थे, उनको पूरा करने के लिए सरकार का साथ दे रही है। हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटीज बना रही है, भारत वंदना पार्क बना रही है दिल्ली के अंदर में, नया संसद इस कंपनी ने बनाया। अब तक आपको हिंट मिल गई होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एनबीसीसी। ये वो कंपनी है जिसको 40 रुपए पे हमने ट्रेड किया और आज हर भाव पे इस कंपनी में मुझे आज भी अच्छाई नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी भारत की एक और शानदार कंपनीज में से है जो सरकार के हमेशा साथ काम करती है। कंस्ट्रक्शन की बात हो, हर चीज के अंदर में कंपनी घुसी हुई है। तो ये 1 रुपए का पेड अप है, 21,000 करोड़ की कंपनी है। डेट कुछ है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 19 का। ब्यूटीफुल रेशियोज है, बहुत ही बढ़िया। स्टॉक का पी 52 का है। कंपनी थोड़ी महंगी हो जाती है जब प्रॉफिटेबल होती है, भाव बढ़ता है, थोड़ा बहुत पी थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। पर इंडस्ट्री भी 37-38 के आसपास, तो बहुत ज्यादा महंगा पी के हिसाब से ये नहीं है। अरे तो यहां कहीं ना कहीं अभी जो फिलहाल प्राइस चल रहा है 119 रुपए का, अच्छी खासी करेक्शन स्टॉक के अंदर में हो चुकी है। ऑर्डर्स की भरमार है, इतनी जबरदस्त ऑर्डर बुक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एनबीसीसी देखिए 50-60 रुपए से चलने के बाद में 180-90 रुपए, 175 रुपए के आसपास का हाई लगा, 175 का हाई लगा के 100 रुपए तक करेक्ट कर गया। क्योंकि जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स चले थे, जिस आंधी की तरह चले थे, सब में करेक्शन हो गई। तो यहां पे इसकी करेक्शन, बढ़िया करेक्शन ओवर होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से एनबीसीसी में एक अच्छी खासी रैली यहां पे दोबारा से इनिशिएट हो सकती है। 2023 जैसा 24 तो नहीं रहने वाला, ये तो मुझे लगता ही है। बट स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से यहां पे एक ट्रेंड चेंज होता दिखाई देगा। बढ़िया सा एक लोअर हाई लो फॉर्मेशन के साथ कंपनी चेंज कर रही है और यहां पे ट्रेड करती हुई कंपनी ने अपना थोड़ा सा रूट चेंज किया है। तो हो सकता है, क्योंकि कंपनी ओवरसोल्ड जोन से भी बाहर आते दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ भी ठीक लग रही है, बायर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो 120 के आसपास में जो अगर पोजिशनल मुझे काम करना है तो मैं 100 रुपए का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके इसमें चुपचाप लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पसंद करूंगा। आपको क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट कंपनी जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से मोटिवेट हो जाते हैं, आपके सब्सक्राइब करने से हम डबल मोटिवेट हो जाते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं। आपका फीडबैक हमें और मोटिवेट करेगा ऐसे कंटेंट लेके आने के लिए। कोई गलती हो जाती है तो उसको भी आप हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 7th स्टॉक फ्रॉम द बैंकिंग सेगमेंट। एक ऐसा बैंक जिसकी इक्विटी मोर देन 90% है। इसको मैंने बार बार अपनी वीडियोस में कवर किया है। मेरा हॉट फेवरेट स्टॉक है। आपका है या नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसमें अगर इक्विटी सेल ऑफ होने लगी तो भाव 50 से 60 रुपए में नहीं मिलने वाला, ये भाव कहीं ना कहीं 150-200 रुपए हो सकते हैं। मुझे नहीं पता होंगे या नहीं होंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं चार्ट बता रहा है कि इसमें ब्रेकआउट हो सकते हैं। एक टाइम पे वर्किंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, अब कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी दिखाई दे रही है, प्रॉफिट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ में आगे बढ़ रही है। तो भाव के हिसाब से प्रॉफिट्स मैच नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के हिसाब से भाव मैच नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, एक बार के लिए चलते हैं अपने स्क्रीनर के ऊपर में और स्क्रीनर पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी वाकई मैच कर रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओवरसीज बैंक। एक टाइम पे कुछ भी नहीं था और देखिए 96% की इक्विटी, मैंने बार बार आपको कहा 96% की इक्विटी प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 2% इक्विटी। तो यहां पे इसको चलाना बड़ा आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अगर P&L की बात करते हैं तो जहां कंपनी 8,000 के लॉसेस को फेस कर चुकी है, वहां से कंपनी 800 करोड़, 1700 करोड़, 2,000 करोड़, 2400, 2500 करोड़, तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। तो 2500 करोड़ के प्रॉफिट वाली कंपनी का भाव अगर देखने की कोशिश करें तो चार्ट के ऊपर में मुझे मैच नहीं होता दिखाई देता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो आपको सरप्राइज करेंगी। कंपनी लॉसेस में है, फिर भी कंपनी का भाव हजारों रुपए, और एक ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तो यहां ऐसी कंपनी को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पे ये भाव किसी टाइम पे आप देख सकते हैं 200 रुपए के आसपास में भाव हुआ करता था। 200 रुपए से कंपनी गिरते गिरते यहां पे बिल्कुल धरातल तक आ चुकी थी और उसके बाद जो भाव चले हैं देखिए ये 10 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर चुकी है। हाल फिलहाल में इस कंपनी ने 84 रुपीज के आसपास का हाई लगाया था। 84 का हाई लगाने के बाद भी कंपनी करेक्ट हुई है। कंपनी करेक्ट होने के बाद में यहाँ पे 55 रुपीज तक की करेक्शन, 30% 40% की करेक्शन इसमें देखी जा चुकी है। और अब दोबारा से अगर इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है। कंपनी थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रही है, ओवर सोल्ड जोन से वापस आ रही है। एक्जैक्टली ओवर सोल्ड जोन ही था बट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेती दिखाई दे रही है और यहाँ पे पूरे चांसेस हैं एक ब्रेकआउट होने के। तो अगर ब्रेकआउट होता है इसका 64 रुपीज के ऊपर में, जिस दिन ये चली
तो इसका ब्रेकआउट बहुत बढ़िया होगा। तो जब तक 64 है आप एक अलार्म सेट करके रख सकते हैं कि 64 के ऊपर इसको बाय करना है या बाय करना है, जहां भी करना आपकी मर्जी है। बट मेरा जो अलार्म सेट रहेगा 64 का अलार्म सेट रहेगा। यहाँ पे बॉटम जो मेरा यहाँ पे 56 रुपीज का मेरा इसका अब डेडली स्टॉप लॉस रहने वाला है। लोग कहेंगे भाई तेरा स्टॉप लॉस घट जाता है, अच्छा है मेरा स्टॉप लॉस घट जाता है। उन लोगों से पूछो जिनके स्टॉप लॉस नहीं घटते और आज तक बैठे हुए जबरदस्ती के इन्वेस्टर कहलाते हैं अपने आप को। ये नहीं पता स्टॉक से निकलना कैसे है। तो मुझे कम से कम मेरा एग्जिट प्लान पता है। अगर मुझे मेरा एग्जिट रूट पता है तो भैया बाजार में टिका हूं इसलिए 22 साल से बहुत पैसा बना है, बहुत पैसा खराब भी किया है। जब प्लान नहीं था ना तो सब खराब हुआ। जब से प्लान बना है तब से आई एम वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन माई ग्रुप। यार मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पर मेरे ग्रुप में, मेरे दोस्तों में, मेरी फैटर्निटी के अंदर में मैं बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से आता हूं। ठीक है, मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया। क्यों? बिकॉज आई हैव द एग्जिट प्लान विच इज कॉल्ड एज द स्टॉप लॉस। आपके पास आपका एग्जिट प्लान है या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, और क्या इंप्रूवमेंट के स्कोप है जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मोटिवेशन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। एक कमेंट, एक लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। टेक केयर। जय हिंद।